तो नकल देके माल कमा रहे हैं ना, हम माल का कमाएंगे। तो आ रही है। 140 रुपये बेहतर में जमा होता है। और आपके जेब में कितना जमा होता है? कौन जुगाड़ है कि रिटायर होने के बाद भी आप कुंडली मारे हुए? कहने के लिए ना मुहर्रिद हैं आप, इंचार्ज तो आप ही हैं रिकॉर्ड रूम। आपके जमाने में ही चोरी हुई थी रिकॉर्ड रूम में ना, कितना रिकॉर्ड गायब किए? कितना रिकॉर्ड गायब किए? वो कितना सैलरी पर रखा गया है गार्ड में? बोला गया है 14,000। नौकरी देने के लिए कितना पैसा लिया है? बोला गया है 20,000 रुपये। नौकरी देने के लिए 20,000 लिया, सैलरी देगा 14,000। एक तोप तो चोर उखाड़ ले गए और बाजार में बेचकर मिठाई खा गए या कहीं विदेश भेज दिया, पता नहीं। दूसरा तोप बचा हुआ है, आप देख लीजिए। अगर किसी का मन करे कि मिठाई खाना है, चटपटी खाना है, तो इसको उखाड़ कर बेच कर खा सकता है, क्योंकि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, रुकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। और रिकॉर्ड रूम की सुरक्षा के लिए कुछ किया गया है? वहाँ तो चोरी भी होता रहता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस तरह की कोई शिकायत नहीं। हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किया है और बेतिया राज प्रबंधक के रूप में अनिल कुमार अपर समर्था लोग शिकायत इसमें कार्य कर रहे हैं और बड़ी ही ढंग से काम हो रहा है, पूरी तरह से नियंत्रण में है। उनके बारे में शिकायत है कि वो टेंटेड है, उनके खिलाफ निगरानी की जांच चल रही है, आपने उनको जिम्मेवारी दे दी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बेतिया राज का किला एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन उसको लेकर इतना प्रशासन सरकार उदासीन है कि उसका नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, बेतिया राज के किला में इस तरह के तोप लगा हुआ है, देख रहे हैं? ये ओरिजिनल तोप है और ये तो धरोहर है, इसको बचा के रखना चाहिए था, लेकिन सरकार को चिंता ही नहीं है। एक तोप तो चोर उखाड़ ले गए और बाज़ार में बेचकर मिठाई खा गए या कहीं विदेश भेज दिया, पता नहीं। दूसरा तोप बचा हुआ है, आप देख लीजिए। तो ये राजघराने का तोप अभी भी लवारिस पड़ा हुआ है। अगर किसी का मन करे कि मिठाई खाना है, चटपटी खाना है, तो इसको उखाड़ कर बेच कर खा सकता है, क्योंकि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, रुकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। तो बेतिया राज की संपत्ति को बिहार सरकार ने अपने अधीन कर लिया है, अब उस पर बिहार सरकार का अधिकार है। तो बेतिया राज की सारी संपत्ति यही थी। देखिए, ये है बेतिया राज कचहरी। बेतिया राज घराने में आपका स्वागत है। तो यही कचहरी है बेतिया राज का, जहाँ पर बेतिया राज की सारी संपत्ति थी और है। थी इसलिए कह रहा हूँ कि कई संपत्ति चोरी हो चुकी है। बहुकीमती बेशकीमती यहाँ पर जो हीरे जवाहरात थे, उसकी चोरी हो चुकी है। और कहा जाता है कि एशिया महादेश की सबसे बड़ी चोरी यहीं हुई थी। राजघराने का सारा हीरा जवाहरात सोना लूट लिया गया था, लेकिन कोई चोर गिरफ्तार नहीं हुआ। कहा तो ये जा रहा है कि कहीं रक्षक ही भक्षक तो नहीं बन गया। तो चलिए दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या है बची हुई संपत्ति बेतिया राज की, क्योंकि हीरे जवाहरात सोने की तो लूट हो चुकी है, कोई पकड़ा नहीं गया है। और अब क्या बचा है जिसको सरकार अपने अधीन कर रही है, क्या लेने वाली है सरकार? तो चलिए दिखाते हैं कि बेतिया राज का जो खजाना है क्या है। देखिए, गोपनीय शाखा बेतिया राज यहाँ लिखा हुआ है। राजस्व तहसील शाखा ये है। मकान किराया, दुकान किराया, ज़मीन किराया, फसल किराया, अन्य लीज पर दिया गया, ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ होंगे। और देखिए, यहाँ पर चहल पहल दिख रही है, क्योंकि बिहार सरकार ने अपने अधीन कर लिया है। तो यहाँ पर कर्मचारियों की बहाली भी हुई है, यहाँ चहल पहल भी दिख रही है। और मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा रिकॉर्ड रूम, क्योंकि रिकॉर्ड रूम ही बेतिया राज की संपत्ति है। तो देखिए, अभिलेखागार नंबर 1 बेतिया राज का ये अभिलेखागार है नंबर 1, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। 3 ताले लगे हुए हैं, लेकिन दरवाजे की हालत ऐसी है कि एक लात मारिएगा टूट जाएगा। हम तो तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जेल जाना पड़ेगा। और इसकी खिड़कियां देखिए कितनी कमज़ोर हैं, ये जंग लग चुका है और भीतर शीशे की खिड़की है। एक कटर से, मुझे लगता है पिलास से भी काटा जा सकता है। तो बहुत ही असुरक्षित है, लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो, खजाना अंदर हो, तो खतरा तो रहता ही है। तो यहाँ रिकॉर्ड की लूट हो चुकी है, एक लूट चोरी हो चुकी है, जिसमें लाखों करोड़ों की संपत्ति का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। रिकॉर्ड कुछ पकड़ा भी गया है, थाने में है, वर्षों से पड़ा हुआ है। किसी ने, यहाँ के मैनेजर जो हैं, उनको चिंता ही नहीं है, रिकॉर्ड थाने से जाकर लाया ही नहीं। तो कितने लाख करोड़ की संपत्ति थाने में उसकी रिकॉर्ड पड़ी हुई है, किसी को चिंता नहीं है। स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड रूम की देखभाल करते थे, उन्हीं लोगों का चोरी के पीछे हाथ है। लेकिन हम इसका दावा नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो पुलिस का काम है। लेकिन चोरी हुई, कोई चोर नहीं पकड़ा गया। 1 लाख एकड़ ज़मीन
15,000 एकड़ में कैसे पहुंच गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहाँ गया 85,000 एकड़ ज़मीन, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो अगर सरकार ने अभी भी सावधानी नहीं बरती, रिकॉर्ड रूम को अपने घेरे में नहीं लिया, सुरक्षा में नहीं लिया, तो बड़ा रिकॉर्ड गायब हो सकता है, बड़ा घालमेल हो सकता है। देखिए सामने जो दिख रहा है खंडहर, यहीं इसी खंडहर में करोड़ों रुपए के सोने, जवाहरात, हीरे थे और वो लूट लिए गए। एक भी चोर नहीं पकड़ा गया। चोरी बहुत पहले नहीं, 2009 के आसपास हुई होगी, जैसा कि स्थानीय लोग बताते हैं। तो बेतिया राज के करोड़ों रुपए के सोने, जवाहरात, हीरे लूट लिए गए, कोई चोर नहीं पकड़ा गया। यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनका कहना है कि इस चोरी में भी अपने ही लोगों का हाथ है। मतलब जो रक्षक थे वहीं भक्षक बन गए और करोड़ों अरबों की संपत्ति लूट ले गए और पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। तो हम यहाँ इसलिए खबर दिखा रहे हैं, हमारा मकसद केवल सिर्फ इतना है कि बिहार सरकार ने जब अपने अधीन ले लिया है बेतिया राज की संपत्ति को, तो उसको बचा सके, वो बिहार राज की जनता के काम आ सके। नहीं तो जो अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं बेतिया राज की संपत्ति को सरकार के हवाले करने के लिए, कहीं वहीं लाखों करोड़ की संपत्ति का वारा नारा न कर दें। तो ये तस्वीर थी, ये एक झलक थी। चलिए आगे दिखाते हैं और खास बातें। रिटायर बड़ा बाबू यहाँ के। रिटायर बाबा, बड़ा बाबू कुंडली मार के बैठे हुए हैं। कुछ नहीं। रिटायर है तो क्यों बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए? आगे हुए चार्ज देने के लिए। नहीं, गलत बोल रहे हैं। बहुत दिन से आप रिटायर हैं। कब रिटायर हुए? कब रिटायर? अक्टूबर में। और अभी तक यहाँ प्रभार देने में 5 महीना लगेगा। हाँ। 5 महीना प्रभार देने लगेगा। पूरा बेतिया राज का प्रभार देना। पूरा बेतिया का प्रभार हमें देना है। सही में? हाँ, तब क्या? अच्छा। सब चार्ज हम ही जिम्मे है, अकाउंटेंट से लेकर पूरा। अच्छा, तो आप तो नकल भी दे रहे हैं जी? नकल नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं दे रहे हैं। कब से नहीं दे रहे हैं? 2 महीना से हो गए नहीं दे रहे हैं। 2 महीने से नहीं दे रहे 2 हैं? महीने से नहीं दे रहे हैं। 2 महीने पहले देते थे? हाँ देते थे। क्यों देते थे? क्यों देते थे? ये तो रोक लग चुका है कोर्ट से। नहीं लगा है रोक नहीं लगा है। नहीं लगा है? ना, नकल देने पर कोई रोक नहीं है। सावधान हो जाइए। भैया नकल देने पर कोई रोक नहीं है। कोई जैसे चिट्ठी मेरे पास नहीं है नकल। अरे 1990 96 के बाद तो सारा कैंसिल हो गया। आपका पट्टा रद्द है, बंदोबस्ती रद्द है, लेकिन नकल देने पर कोई रोक नहीं है। तो नकल दे के माल कमा रहे हैं ना? हम माल का कमाएंगे। तो आ रही है। 140 रुपये बेते में जमा होता है। और आपके जेब में कितना जमा होता है? 1 पैसा भी नहीं लेते हैं। अरे बड़ा बाबू ऐसे मत बोलिए, ऐसा बात कुछ खोलिए राज। हाँ, कुछ नहीं। जो होता है जरूरी बात है, कह रहे अच्छा, हैं उसका ये मार करता है। कौन जुगाड़ है कि रिटायर होने के बाद भी आप कुंडली मारे हम हुए हैं? चार्ज देने के लिए आए हुए हैं बस। हम आगे तो 4 देने लगे। नहीं, कभी नहीं। सवाल नहीं। 30 अक्टूबर के बाद हम कोई काम किए हो। किसको 4 देने आए हैं? किसको चाहते हो? जो बड़ा हुआ है उसको देंगे। अभी आया नहीं ना है? नहीं, पदाधिकारी से बात कीजिए। हमको पदाधिकारी बोले हैं आप बैठ के चार्ज लेते हैं। अधिकारी ही बोला कि नकल दीजिए। नहीं, नकल दे ही नहीं रहे हैं। आप बोले 2 महीने पहले का दे रहे हैं। अक्टूबर तक हम देवे करते इस महीना का हम नकल दिखवा दें। दिखाइए 1000 रुपये बाजी आपको दे लगाएंगे हम। हाँ। तब क्या 5000 बाजी लगाएंगे आपको। दीदी पुराना देना चाहिए, तब नया नकल दिए हुए हैं। कभी नहीं। 30 अक्टूबर तक। उसके बाद 30 नहीं। अक्टूबर तक हाँ, दिए। उसके बाद नहीं। तो कब का जमीन का नकल दिए हुए ये बताइए, वो भी हमारे पास। जो मेरे पास रेकर है उसका नकल देते हैं। कब का जमीन का हमको पता नहीं है। हाँ। कब का जो मेरे पास 2 महीना पहले हम मांगते, अगर 2 साल पहले का दे देते। देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कोर्ट के आदेश की परवाह नहीं है। कह रहे हैं कि 2 महीना पहले तक ये नकल खुलेआम कह रहे हैं कि दे रहे थे। और 2 महीना पहले अगर हमने भी नकल मांगा होता 2012 का 14 का, तो ये दे देते। तो ज़मीन के बंदोबस्ती का खेल जारी है। बड़ा बाबू रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर है बेतिया राज की कहानी है, जिसको आप नहीं जानेंगे तो समझेंगे नहीं कि कितना बड़ा वारा न्यारा हो रहा है बेतिया राज की संपत्ति का। मोतिहारी से आया, मोतिहारी से बेतिया। क्या आप करने आए? बेतिया राज के यहाँ से कागज ले जाना है। वहाँ कैसा कागज? राजस्व संबंधी बेतिया राज से की जो प्रॉपर्टी वहाँ है ना, लैंड जमीन है ना, उसका कागज यहाँ से वहाँ ले जाना है। अच्छा, तो आप देखिए विनोद बाबू हैं, रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज हैं, और रिकॉर्ड रूम ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हम नहीं हैं, मैं प्रधान साहब। मुहरिद आप? हम तो मुहरीर हैं। अरे कहने के लिए ना मुहरिद हैं आप, इंचार्ज तो आप ही हैं रिकॉर्ड रूम। गजेंद्र महतो प्रधान साहब। वो जानते हैं, प्रधान साहब कोई नहीं। लेकिन आपके जमाने में ही चोरी हुई थी रिकॉर्ड रूम में ना? वो 21 की बात है। हाँ जी, आप थे ना उस समय? जी सर। तो चोरी हुई वो फाइल मिली? लगभग 75-80% मिल गया जो थाना में है। तो अब कितना दिन हो गया थाना में, क्यों है, लाए क्यों नहीं? अब तो वहाँ कुछ प्रक्रिया है कि कोर्ट से आता है, वहाँ से कोई मैंने कोर्ट जब आदेश देगा तब वहाँ से आने का शायद विधि है। कितना साल लगेगा कोर्ट का आदेश देने में? अपना पुराना रिकॉर्ड को लेकर चिंतित नहीं है आप?
अब तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं है कि हाँ मैंने कब लोग देगा। ऐसे लोग बोला था कि हाँ कोर्ट से जब स्वीकृति मिल जाएगा तब आपने जाएगा। कोशिश किया? दो कर्मचारी गए थे पूछने। अच्छा, आप अभी नकल दे रहे हैं, कब का नकल दे रहे हैं? 55 के पहले का। 55 के पहले का नकल दे रहे हैं? जरा कोई नकल दिखाइए आप। अब तो यहाँ नकल बड़ा बाबू के पास है, प्रधान साहब के पास, वही नकल आप नकल देते हैं, आपको नहीं पता? नहीं नकल देते हैं प्रधान साहब। अच्छा, तो रिकॉर्ड रूम में जो चोरी हुई है, रिकॉर्ड में तो लाखों करोड़ों का संपत्ति होगा, उसकी चिंता ही नहीं है? नहीं कैसे चिंता तो है, कैसे चिंता नहीं है, चिंता तो है चिंता होती थी इतना साल छोड़ देते थाने में एक। ना। तो सवाल है कि वो तो जब कोर्ट का परमिशन आएगा तभी लोग देगा। ऐसे यहाँ से 2 आदमी गया था लोग। रिकॉर्ड रूम में जो चोरी हुई फाइल, कोई चोर पकड़ाया? अभी हमको जानकारी नहीं है, मैंने हमको जानकारी नहीं है कोई पकड़ाया कि नहीं, थाना बताएगा। आप रिकॉर्ड रूम के भाई इंचार्ज हैं, आप इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मैं कहाँ लापरवाह है। फाइल की चिंता ही नहीं है, रिकॉर्ड की चिंता ही नहीं है, और आपको ये भी पता नहीं कौन पकड़ाया कौन धराया? वो तो बताएगा, वो थाने ना बताएगा। हम आपको नहीं बताएगा? नहीं, हमको पूछे कभी? नहीं, हम तो नहीं पूछे हैं, लेकिन यहाँ के 2 कर्मचारी गया था लोग पूछने। तो विनोद बाबू रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज हैं, यहीं रिकॉर्ड का ख्याल रखते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के साथ क्या खेल हो रहा है ये सबको पता है। रिकॉर्ड रूम में चोरी हो चुका है, रिकॉर्ड जब्त भी हुआ है थाने में, लेकिन वो रिकॉर्ड को अभी तक लाया नहीं गया है। थाने में रिकॉर्ड कितना सुरक्षित होगा, थाने वाले पुलिस वाले उस रिकॉर्ड को कितना अहमियत दे रहे होंगे, ये जानना बाकी है। हो सकता है चूहे कुतर गए हो, रिकॉर्ड गायब हो गया हो, और उस रिकॉर्ड में लाखों करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा हो। तो रिकॉर्ड रूम की चिंता किसी को है ही नहीं। रिकॉर्ड रूम यहाँ है, उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यही बाबू हैं विनोद बाबू, जिनके जिम्मे है रिकॉर्ड रूम, ये जो चाहें कर सकते हैं। उन्हीं के प्रभार में है। तो आप चबिया तो आप ही के पास रहता है। ना उनके पास रहता है। ये कौन बोल दिया आपसे? आपके अनुपस्थिति में खोल सकते हो? नहीं, वही खोलेंगे, हम नहीं खोल पाते हैं। हमको अधिकारी नहीं है, हमसे इंचार्ज नहीं है, हम तो एक मोहरीर हैं। लेकिन कहने के सब लोग तो कह रहे हैं कि आप ही इंचार्ज हैं। ना कहने के लिए कुछ कह देगा तो हम पेपर से होता है केवल, नहीं चाबी के इंचार्ज प्रैक्टिकल में तो आप ही मालिक हैं। नहीं, वही खोलते हैं, वही बंद करते हैं, वही इंचार्ज हैं। हाँ, हम एक मोहरीर हैं मात्र। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो चोरी हुआ था उसमें खेल है। अब हमको जानकारी नहीं है क्या खेल है, नहीं खेल है। आपके मोहरीन का क्या काम होता है? बस जैसा प्रधान साहब कहेंगे कि कागजात खोजने के लिए फला चीज़ खोजिए तो खोजते हैं। हाँ, तो घुसते तो आप ही हैं उस रूम में। वो भी खोजते हैं, हम भी खोजते हैं। खोजने के लिए हम सिर्फ है, जो आदेश देंगे कि फलना कागजात खोजिए वहीं खोजते हैं। कितना रिकॉर्ड गायब किए? कितना रिकॉर्ड गायब किए, ये कैसे बोल दिया आप? नहीं किए हैं ना, हम कैसे किए हैं? चलिए, आप कह दिए, आपके पक्ष ले लिया। चलिए, तो हमारे मकसद केवल ये है सच्चाई को सामने लाना। अब मुझे लगता है कि रिकॉर्ड रूम को तुरंत सरकार को कब्जे में लेना चाहिए, 2-4 ईमानदार अधिकारियों को तैनाती की जानी चाहिए ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। अब भाई लाखों करोड़ों की संपत्ति तो लूट चुकी है, अब जो बचा है उसको बचाने की चिंता तो होनी चाहिए। ऐसे करके पार देगा। ऐसा जमीन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ मंदिर किसके नाम पर है ये हमको पता नहीं। ऐसे मान लीजिए लिखा है रामदेव ओझा, एक राजदेव ओझा, तो रा को राजदेव बना देगा, राम को राजदेव ओझा का पढ़ाने पर शुरू हो जाएगा। अब खोजते रहिए आप। ऐसा फाइल जो फाड़ दिया है उसमें है? हमारे यहाँ थोड़ा मिलेगा सर, वो मिलेगा अंचल में। हमारा जहाँ मंदिर गायब कर दिया है अंचल से। हमारे जमीन हमारा 100 एकड़ है, इधर 100 एकड़ बता रहा है। हमारा जमीन का जमाबंदी आपके नाम पर कर दिया, हमारा 100 एकड़ का 100 एकड़ बोल रहा है यहाँ पर। तो घटना चाहिए ना जी, जब 20 एकड़ इनको दे दिया गया है इसमें से, तो जमा किसके आदेश से घटा? तो लिखने वाला तो है ये नहीं है कोई, और उसी पर घटा देता है। वो कितना सैलरी पर रखा गया है गार्ड में? बोला गया है 14,000। नौकरी देने के लिए कितना पैसा लिया है? बोला गया है 20,000 रुपये। नौकरी देने के लिए 20,000 लिया, सैलरी देगा 14,000। तो आप विरोध नहीं किए? नहीं, हम लोग तो गरीब आदमी, हम क्या से विरोध करेंगे? तो 20,000 तो ले लिया होगा तब नौकरी दिया होगा। अभी तो कुछ बोला नहीं किया है। अभी बोला कि नौकरी सैलरी में कटेगा। क्या पता क्या होगा, अभी नहीं मालूम। बता दिया है ना 20,000 लेगा, 20,000 लेगा नौकरी देने के लिए, और सैलरी देगा 14,000। तो मेरे साथ हैं बेतिया राजगुरु परिवार से प्रमोद व्यास जी, जो बेतिया राज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करेंगे कि अभी जो बेतिया राज की संपत्ति को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है, कहा जा रहा है कि लाखों एकड़ ज़मीन है, रिकॉर्ड तो केवल 15,000 एकड़ का है। आपको क्या जानकारी है, आप तो राज परिवार से? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बहुत पहले सक्सेशन सूट एक केस चला था बेतिया राज के निमित्त में, जिसमें
1 लाख एकड़ के लपेट में ज़मीन कही जाती थी, जबकि आज इसके दरमियान में 15,332 ही के 338 के आसपास में ही मात्र ये शो हो रहा है। नहीं, 1 लाख एकड़ जमीन थी और 15,000 पर सिमट गई। इसमें तो गड़बड़ झाला है। ये सही बात है कि बेतिया राज की जो ज़मीन है, उस ज़मीन में आखिर वो ज़मीन गई कहाँ? जब 1 लाख एकड़ के आसपास में जब उसका वो था, जो सक्सेशन सूट चला है, कोर्ट में केस में फाइल है ये मैटर, एंड देन वो कमी हो गई ज़मीन की, तो इसका मतलब ज़मीन कहाँ गया? आसमान निकल गया कि ज़मीन क्या हुआ भाई? वो कोई आज तक नहीं बता रहा है कि ज़मीन कहाँ गई। रिकॉर्ड रूम से भी तो रिकॉर्ड गायब होते रहे हैं, चोरी भी होते रहे हैं, तो रिकॉर्ड में ही तो सब कुछ है। एक पन्ना फाड़िए, सैकड़ों एकड़ जमीन गायब। रिकॉर्ड रूम तो अभी के दौर में ठीक ठाक चल रहा है, जो भी अच्छा बुरा है, लेकिन उस रिकॉर्ड रूम में पूरी चीज़ों की अभी जानकारी नहीं दी गई है। चोरी भी तो हुआ है एक बार। चोरी बेतिया राज के रिकॉर्ड रूम में भी हुई है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि एशिया के सबसे बड़ी चोरी जवारत खाना में हुई बेतिया राज के। एशिया की सबसे बड़ी चोरी होने के बावजूद आज तक कोई चोर नहीं पकड़ा गया। कब खजाना लूटा गया था? 1990 में ये केस हुआ और ये चोरी हुई, कोई नहीं पकड़ा गया। कोई आज तक एक चोर भी नहीं पकड़ा गया। हीरे जवाहरात की चोरी, हीरे जवाहरात क्या एशिया की सबसे बड़ी चोरी थी, उसमें हीरा जवाहरात चोर को तो जितना हो सका सो बड़ा बड़ा बहुमूल्य सामान ले गया। चोर चुराया की सुरक्षा में जो लगे हुए थे वहीं उड़ा ले गए। वो तो बहुत बड़ा रैकेट ही समझे उसका वो था, इतनी बड़ी चोरी संभव नहीं थी। रखवाला ही चोर बन गया। उस समय के रक्षक ही समझे कि भक्षक हुए। सरकार ने बेतिया राज की संपत्ति का अधिग्रहण तो कर लिया है, लेकिन अधिग्रहण के बहाने कहीं बेतिया राज की हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति का वारा न्यारा न हो जाए, जो रक्षक हैं वहीं भक्षक न बन जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पाठक जी पर सबको भरोसा है, उनकी ईमानदारी पर किसी को शंका नहीं है, लेकिन पाठक जी तक जानकारी तो पहुंचना चाहिए, और इसी मकसद से मैं यहाँ आया हूँ और सभी बातों को सामने ला रहा हूँ, ताकि पाठक जी जानें और इन बातों का संज्ञान लें, कार्रवाई करें। नहीं तो अधिग्रहण से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सरकार के हाथ बहुत कम आएगा, और जो भ्रष्ट और निकम्मे लोग हैं उनके झोली तिजोरी भर जाएगी। बेतिया राज के अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, कितना आगे बढ़ी है? सारी अब तो एक्ट बन चुका है। एक्ट के पहले की प्रक्रिया है कि उसका जो है सर्वे कराया गया है, और सर्वे के क्रम में 500 एकड़ ज़मीन जो छूटी हुई थी वो भी प्रकाश में आया है। उस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा जो डायरेक्शन प्राप्त हो रहा है उसके आलोक में कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की अब संपत्ति हो गई है, और इसमें जो है सरकारी संस्थानों के अलावा जो नीडी पर्सन हैं उनको भी उसमें समायोजन किया जाएगा। जो पूर्व से रह रहे हैं, जो कि इंक्रोच नहीं किए हुए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है एक्ट में, उनके लिए भी कारगर उपाय किए जाएंगे। और जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, जो विभिन्न तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि उनको बेघर दखल किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, ऐसी कोई बातें नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1.25 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। रिकॉर्ड पर आपका 15,000 ही अभी दिखाई दे रहा है, बाकी ज़मीन खोजेंगे कहाँ गई? ऐसी कोई बात नहीं है, सर्वे पहले से भी होते रहा है। 9,500 एकड़ बेतिया राज में है, और 500 एकड़ ज़मीन जो है इसकी और खोज की गई है। कोर्ट में केस हुआ था, उसमें लगभग 1 लाख एकड़, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो केस चला था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहली बार आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है। जहाँ मुझे जानकारी है कि 10,000 एकड़ के आसपास है, और 5-6 हज़ार एकड़ जो है 500 एकड़ वो अलग है दूसरे। और रिकॉर्ड रूम की सुरक्षा के लिए कुछ किया गया है? वहाँ तो चोरी भी होता रहता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस तरह की कोई शिकायत नहीं। हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किया है, और बेतिया राज प्रबंधक के रूप में अनिल कुमार अपर समर्था लोक शिकायत इसमें कार्य कर रहे हैं, और बड़ी ही ढंग से काम हो रहा है, पूरी तरह से नियंत्रण में है। उनके बारे में शिकायत है कि वो टेंटेड है, उनके खिलाफ निगरानी की जांच चल रही है, आपने उनको जिम्मेवारी दे दी? किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, बहुत ही साफ स्वच्छ सुथरे ढंग से कार्यों को किया जा रहा है। किसी प्रकार जो लोग बेतिया राज का ज़मीन हड़पने का प्रयास किए हैं, गलत तरीक़ा से बेतिया राज की ज़मीन को अपनी ज़मीन बता रहे हैं, उसको उस पदाधिकारी ने चिन्हित कराया है, सर्वे कराया है। इस षड्यंत्र के तहत इस सब अफवाह फैलाई जाए, कोई बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल बेबुनियाद है, बहुत ही कर्मठ और ऑनेस्ट पदाधिकारी। बदलेन रजिस्टर गायब है। अभी इधर की कोई बात नहीं है, पहले के क्या मुकदमे हैं उस पर अध्ययन और अवलोकन करने की आवश्यकता अभी वर्तमान में किसी प्रकार की बातें इस तरह की संज्ञान में नहीं आई है। बदलेन रजिस्टर खोजेंगे ना, क्योंकि बहुत जमीनें बदली हुई है। खोजेंगे ना, अभी तो पता करेंगे ना, अभी तो सब कुछ आप नया चीज ला रहे हैं, तो उसके बारे में पता करेंगे ना।
बिना जानकारी का थोड़े आपको बता देंगे। एशिया की सबसे बड़ी चोरी हुई थी यहाँ पर हीरे जवाहरात की, उसको कुछ करेंगे, फिर से जांच कराएंगे? आज तक कोई पकड़ा तरह नहीं। का मामला नहीं है, जो वर्तमान में मामला संज्ञान में आएगा तो उसकी जांच कराई जाएगी। तो चलिए, डीएम साहब ने कह दिया कि जो भी मामला संज्ञान में आएगा उसकी जांच कराई जाएगी। तो उम्मीद करिए कि बड़ी ईमानदारी से अधिग्रहण का काम आगे बढ़ेगा और बेतिया राज्य की संपत्ति को बिहार सरकार पूरी तरह से अधिग्रहित कर लेगी। जो कब्जा है, अवैध कब्जा, उसको मुक्त कराएगी।